नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के नए कानून के विरोध में अब ब्राह्मण समाज खुलकर सामने आ गया है। कवर्धा जिला ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और कानून पर आपत्ति दर्ज कराई। ज्ञापन में ब्राह्मण समाज ने आरोप लगाया है कि यूजीसी का नया कानून सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा करने के बजाय उनके अधिकारों को प्रभावित करने वाला है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि ये कानून शिक्षा और अवसरों के क्षेत्र में असंतुलन पैदा करेगा, जिसका नकारात्मक असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। ब्राह्मण समाज के वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी वर्ग के विरोध में नहीं है, लेकिन सामान्य वर्ग के साथ हो रहे अनदेखे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज की मांग है कि केंद्र सरकार इस नए यूजीसी कानून पर पुनर्विचार करे और इसे तत्काल वापस लिया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाज के सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे और बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। कवर्धा छत्तीसगढ़ से संवाददाता रूपेश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। यूजीसी का कानून जो अभी 13 जनवरी को पारित हुआ है और लागू हुआ है, उसमें मेरा एक विचार है कि मैं शिक्षा विभाग में रहा भी हूँ कि जितने भी शिक्षा वर्ग के जितने बच्चे हैं जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें एक मतभेद पैदा होगा। ST, SC, OBC अलग हो जाएंगे और सवर्ण के या सामान्य के जितने बच्चे हैं अलग हो जाएंगे। कल जो उनसे कॉपरेशन में मिलना है, किसी के असाइनमेंट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या एक दूसरे बच्चे किसी का सहयोग करेंगे इस प्रकार की बातों में। नंबर 2, इसमें जहां तक मेरी जानकारी है कि शिकायतकर्ता का नाम बताया नहीं जाएगा। 15 दिन के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या एक निरपराध विद्यार्थी को इस प्रकार का शिक्षण लाना उचित है? मैं जहां तक समझता हूं कि ये उचित नहीं है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा का सेक्शन 3 और 14 RTI के जो अधिकार है, जिसमें शिक्षा के सारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, उस अधिकार का पूर्णतः हनन होता दिखाई दे रहा है। मौलिक अधिकार भी कहाँ गायब हो रहा है इस कानून के अंतर्गत, वो समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर मौलिक अधिकार क्यों दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार। यदि आपको अपना पक्ष रखने का अधिकार ही नहीं है तो वो कानून तो आपके लिए सीधा सीधा मौत के समान है। कई बच्चे इसमें इतना डिप्रेस में चले जाएंगे कि शिक्षा छोड़ के हो सकता है कि वो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कानून खासकर भारत देश में लागू हो, जहां पर एक हिंदुत्व की बात होती है। ये जो आया है वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पर आया है। राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, सनातन का मुद्दा, पता नहीं कहाँ जा रहा है। ईश्वर जाने सरकार क्या सोच किस प्रकार के कानून ला रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये खासकर सामान्य वर्ग के बच्चे नहीं, मेरे हिसाब से तो बाकी भी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं